भर में आबाद मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र पुरअमन तरीके से रहते हैं, लेकिन फिर कुरम में शिया सुन्नी लड़ाई क्यों होती है? अगर मैं आपको बताऊं कि ये लड़ाई गोल चिकने पत्थरों की लड़ाई भी है तो वजीरिस्तान फॉर्मूला अगर कुरम पर लग जाए तो क्या होगा? कुरम के किन इलाकों में लोगों को जिंदा भी जलाया जाता है? मैं हूं उबैदुल्लाह सिद्दीकी और आज हम इन्हीं सब मामलात को अनअर्थ करेंगे। कुरम में जारी हालात पर अनअर्थ के इस प्लेटफॉर्म से आज एक बार फिर हम कुरम के असल हकाइक तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कुरम के इलाके में जारी फिरकावारियत, उसके तारीखी पस मंजर, मौजूदा सूरत हाल और उसके मुमकिन हल पर। पाकिस्तान में मुख्तलिफ मसालिक के लोग एक दूसरे के साथ पुरअमन जिंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि कुर्रम ही क्यों हमेशा तनाज़ात का शिकार रहता है। इस सब के लिए कुरम की डेमोग्राफी को समझना बहुत जरूरी है। कुरम खैबर पख्तूनख्वा का एक ऐसा जिला कि जिसकी सरजमीन अपने जोग्राफिये और तारीखी अहमियत के लिए जानी जाती है। यहाँ मुख्तलिफ कबाइल और मसालिक के लोग आबाद हैं। आइए पहले आपको बताते हैं कि कुरम में कहां कहां कौन सा मसलक आबाद है। हंगू से टल तक। हंगू के इलाके में अहले तशी बड़ी तादाद में मौजूद हैं, जो अस्तरजई और तोरी कबाइल कहलाते हैं। हंगू से आगे टल का इलाका शुरू हो जाता है, जो सुन्नी अक्सरियती इलाका है। कुरम के अंदरूनी इलाके भी देखिए। टल से आगे छपरी का इलाका, जो सुन्नी अक्सरियती इलाका है। छपरी से आगे अलीजई, जो मुकम्मल अहले तशी इलाका है। सद्दा बाजार, जो सुन्नी अक्सरियती इलाका है, और इसके बाद बालशखेल, जो फिरका वाराना झड़पों का मरकज रहा है। पारा चिनार, जो कुरम का सबसे बड़ा और तरक्की याफ्ता शहर है, अहले तशी अक्सरियती आबादी का इलाका है। अब सरहदी इलाके देखिए। पारा चिनार के करीब तरीमंगल, खरोट और मकबल के इलाके हैं, जो सुन्नी अक्सरियती इलाके हैं। अलीजई, छपरी, मंदोरी, ये वो इलाके हैं कि जहां मामलात शदीद रहते हैं। इन इलाकों में एक दूसरे को जिंदा तक जलाया जा चुका है। जोग्राफियाई तकसीम और मसालिक के फर्क ने कुरम को एक ऐसा मैदान जंग बना दिया कि जहां झगड़ों का ना खत्म होने वाला सिलसिला जारी है। नाजरीन, कुरम में फिरका वारियत की जड़ें कई दिहाइयों पुरानी हैं, लेकिन इसकी शिद्दत पिछले कुछ अरसे में बहुत बढ़ चुकी है। इसमें तीन पहलू निहायत अहम हैं। पहला, कबाइली और जमीनी तनाज़ात का। कुरम की जमीनों पर मुख्तलिफ कबाइल ये दावा करते हैं कि ये जमीनें उनकी हैं, जिनमें तोरी कबाइल पेश हैं। यहाँ के इलाके मादनी वसाइल से माला माल हैं, जिनमें सोप स्टोन, नेफ्रॉइड और जेम स्टोन शामिल हैं। ये वसाइल भी कबाइली झगड़ों की एक बहुत बड़ी वजह है। दूसरा मामला फिरका वाराना नफरत का। यहाँ अहले तशी और अहले सुन्नत के दरमियान फिरका वाराना झगड़ों ने नफरत को जन्म दिया। इन झगड़ों में कभी एक गिरोह गालिब आता तो कभी दूसरा, लेकिन नुकसान हमेशा मकामी लोगों का ही होता है। तीसरा पहलू सोशल मीडिया का किरदार है। फिरका वारियत को मजीद हवा देने में सोशल मीडिया का अहम किरदार है। मकामी अफराद के बैरून मुल्क मुकीम रिश्तेदार इन झगड़ों को वायरल करके नफरत को मजीद भड़काते हैं। कुरम के मसाइल और इंसानी अलमिया। फिरका वाराना झगड़ों की वजह से कुरम के लोगों को बहुत सी मुश्किलात का सामना है। रास्तों की बंदिश। हंगू से पारा चिनार जाने वाला वाहिद रास्ता जब बंद होता है तो लोग महसूर होकर रह जाते हैं। कई दिनों तक खाने पीने की अशिया, यहां तक कि अद्वियात तक की किल्लत होती है। मरीज मर जाते हैं, लेकिन रास्ते नहीं खुलते। सबसे ज्यादा पारा चिनार के ही लोग मुतासिर होते हैं, क्योंकि पारा चिनार वो वाहिद इलाका है जो अमलन पाकिस्तान से बिल्कुल कट जाता है अगर सड़क बंद हो जाए तो। मुआशी नुकसानात भी हैं। फिरका वाराना झगड़ों की वजह से कारोबार मुतासिर होते हैं और तरक्की का सफर रुक जाता है। लोगों को मुआशी नुकसान होता है और वो इश्तियाल अंगेजी की तरफ माइल होते हैं। जानी नुकसान। ये झगड़े न सिर्फ माली बल्कि जानी नुकसान का भी बाइस बनते हैं। नफरत इस हद तक बढ़ चुकी है कि लोग एक दूसरे को मारने को फख्र समझते हैं। तो फिर इस मसले का मुमकिन हल क्या है?
नाज़रीन, इस मसले का हल मुमकिन है अगर मकामी लोग खुद मिलकर कुछ इक़दामात करें, जैसे कि गैर कानूनी असलहे का खात्मा। वज़ीरिस्तान की तरह अगर कुरम के लोग भी अपने गैर कानूनी हथियार रियासत के हवाले कर दें तो बहुत से मसाइल हल हो सकते हैं। ज़मीनों की मुनसिफाना तकसीम अहम पहलू है। ज़मीनों के तनाज़ात को हल करने के लिए रियासत को एक मुनसिफाना और गैर जानिबदाराना पॉलिसी अपनाना होगी जिसे तमाम कबाइल कबूल करें। कबाइली जिरगे और अमन मुआहिदे भी अहम हैं। मकामी अमायदीन को मिल बैठकर एक ऐसा मुआहिदा करना होगा जो तमाम कबाइल के हुकूक को तस्लीम करे और अमन की जमानत दे। हुकूमती इक़दामात भी बहुत अहम हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को कुरम के इन इलाकों में जानो माल महफूज बनाने के इक़दामात करना होंगे। मकामी अदालतों का क़याम, मजबूत लैंड रिकॉर्ड सिस्टम, इलाकाई पुलिस के रिफॉर्म्स, ये सब हुकूमती जिम्मेदारी हैं और वहाँ के लोग हुकूमत से ये उम्मीद भी रखते हैं। कुरम के मसाइल का हल उसी वक्त मुमकिन है कि जब मकामी लोग अपने इख्तिलाफात को भुलाकर अमन के लिए कोशिश करें, क्योंकि जंग तो खुद एक मसला है। जंग क्या मसलों का हल देगी? आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी।